ओम नमः शिवाय। श्रद्धयाग्नि समिद्यते श्रद्धया हूयते हवि। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। प्रियं श्रद्धे ददत प्रिये श्रद्धे दिदासतः। प्रियं भोजेषु यज्व स्वेदं उदितं क्रुधी। यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे। एवं भोजेषु यज्वस्व अस्माकमुदितं क्रुधी। श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धा हृदय याकुत्या श्रद्धा विन्दते वसु। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि। श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेद के दशम मंडल के 191 सूक्त के रूप में श्रद्धा सूक्त का वर्णन आता है। श्रद्धा देवी से प्रार्थना की है, हम जो आराधना करें, हम जो पूजन करें, हे श्रद्धा देवी उसे आप पूरा कीजिए। हे श्रद्धा देवी जगत पर कृपा कीजिए। परमात्मा प्राप्ति के हमारे सारे यत्न सफल कीजिए। हरि हरि। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा
हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजमाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम। श्री भगवान अर्जुन जी महाराज को श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में उपदेश करते हैं कि हे भारत, भारत महाराज के वंश में अर्जुन महाराज का जन्म है, इसीलिए भारत संबोधन किया है। भारत महाराज का चरित्र बड़ा दिव्य था। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जिन्होंने 55 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिनका पराक्रम अतुलनीय था। बचपन में एक बार एक सिंह का मुख खोलकर उसके दांत गिन रहे थे। ऐसा जिनका प्रभाव है, ऐसा जिनका पराक्रम है, सारी पृथ्वी को उन्होंने जीत लिया था। भूमंडल पर उनका राज्य था और ऐसा आदर्श राज्य उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए इस देश का नाम भारत पड़ा है। भारत नाम के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। अर्जुन जी महाराज को संबोधन किया है भारत। भारत नाम का संबोधन करने के पीछे अर्जुन जी महाराज का गौरव है। जैसे कोई गुरु अपने प्रिय शिष्य को बहुत सुंदर संबोधन से पुकारते हैं, हे सौम्य, हे ज्ञान निधि, वैसे ही प्रभु ने अर्जुन जी महाराज को भारत कहा है। अत्यंत प्रेम का प्रसंग है जो शास्त्र किसी को भी नहीं बताया है। श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान की वाणी है। इसका पारायण बड़ा मंगलदायी है। मनुष्य को जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का पारायण अवश्य करना चाहिए। अपने जीवन में नित्य पाठ में श्रीमद् भगवद गीता को धारण करना चाहिए।
ये दिव्य शास्त्र है। अन्य ग्रंथ आपको समय है तो अवलोकन जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए, समय निकालिए, किंतु श्रीमद् भगवद गीता इसका पाठ तो नित्य कीजिए, हर दिन एक अध्याय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जिसका गायन स्वयं परमात्मा ने किया है, कृष्णनाथ ने किया है, योगेश्वर प्रभु ने किया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेवा, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापेक्यम तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र जीवन में मनुष्य को धारण करना चाहिए। बड़ा भाग्य है मनुष्य जन्म मिला है, बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य है, अनंत पुण्यों का उदय है जो मनुष्य जन्म मिला है। और यह मनुष्य जन्म मिलने के बाद जो इस जन्म का सदुपयोग नहीं करता है, उसके लिए क्या कहें। उपनिषदों ने ऐसे व्यक्ति को आत्महंता कहा है। उसका जीवन तो अंधकार से ग्रस्त हो गया। अंधेन तमसावृता, उसकी आंखें फूट गई है। तमोगुण का उदय उसके जीवन में हुआ है। तम अंधकार को बोलते हैं। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी जो अपना उद्धार स्वयं नहीं करता है, ऐसे को क्या कहेंगे। जिसे कल्याण मार्ग मिला ही नहीं। बड़े भाग्य से किसी संत की भेंट हुई और किसी संत ने उसे कल्याण मार्ग दिखाया, किंतु दुर्भाग्य कितना है कि उसने उस संत का तिरस्कार किया, धिक्कार किया, मार्ग नहीं स्वीकारा है। ऐसे जीवन को क्या कहेंगे। एक शास्त्र है जिसे मनुष्य को जीवन में धारण करना चाहिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्रेवा, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापेक्यम तस्य देवस्य सेवा। हरि हरि, ये बात याद रहे। हमें संतों ने, ऋषियों ने, परमात्मा ने जो शास्त्र दिया है वो हमारे जीवन में हमें अंगीकृत करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए।
बहुत ज्यादा बोलने से लाभ नहीं होता है। बोलना तो कम ही होना चाहिए, बोलने से अधिक चिंतन होना चाहिए, और चिंतन से भी अधिक मनन होना चाहिए। बोलना कम आता है, और जो भी बोलना है वो सोचकर बोलना है, हृदय के तराजू में तोलकर बोलना है, योग्य है या नहीं है। यदि योग्य नहीं है तो उसे ना बोला जाए। हृदय में भाव उठते हैं, अच्छे बुरे भाव उठते हैं। हृदय में जो उठे हुए अच्छे बुरे भाव है वो बोलने को प्रभावित करते हैं। बोलना एक, करना दूसरा। यदि ऐसा हो जाए तो उसकी संगति नहीं बैठती। ऐसा आचरण करने से कल्याण नहीं होता है। सुनने वाले किसी के अंतःकरण में ऐसे भाव उभरे हैं, इसीलिए हमने ये विचार कहा है। श्रीमद् भगवद गीता का ही विचार है। श्रीमद् भगवद गीता को हमारे अंतःकरण में हमें दृढ़ करना चाहिए। इस एक शास्त्र को ग्रहण करना चाहिए। ये एक शास्त्र जो है वो ज्ञान की निधि है। कल एक ग्रंथ को देखने का अवसर मिला। इस ग्रंथ का मंतव्य क्या है, और जब वह ग्रंथ खोला तो वहां सामने जो वचन था, सूत्र था, वह सूत्र था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ था। व्यासो नारायण भगवान की अद्भुत कृति, जिसका अध्ययन, जिसका भाष्य आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज ने किया था। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत निर्माण होता है, जिस ब्रह्म में जगत स्थिर रहता है और अंततः जिस ब्रह्म में जगत का लय हो जाता है, सृष्टि, स्थिति, विलय तीनों जिसमें घटित होते हैं, उस ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा करते हैं का अर्थ होता है जान लेते हैं। तो जड़ चेतनात्मक। उस सूत्र का भाष्य करते समय मराठी से उसका अनुवाद हमने ऐसा किया है
जो जड़ चेतनात्मक तयाचा अनुभव अद्भुत सकळा ठाई परिव्याप्त तो जाणीजे ब्रह्म अलौकिक शक्ति संपन्न आगम निगम धरिले मौन सकळ चराचर धारण करोनी वेगळा असे। दिव्य स्वरूप है उस परमात्मा का। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। ऋग्वेद के श्रद्धा सूक्त का पाठ हमने किया है। ब्रह्म मुहूर्त में ऋग्वेद के दशम मंडल में 191 सूक्त के रूप में श्रद्धा सूक्त आया है, उसका पाठ हमने किया है। ब्रह्म मुहूर्त में ऋग्वेद का श्रवण, इस सूक्त में केवल 5 ही श्लोक है, अनुष्टुप छंद में है। वो परमात्मा एक ही है। सत्य स्वरूप वो परमात्मा, वो एक ही है। वो कृष्ण परमात्मा जिसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने से मनुष्य के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप। एकस्य कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधेन तुल्य। अश्वमेध यज्ञों का जो पुण्य है वह पुण्य एक ओर, और श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम दूसरी ओर। श्री कृष्ण को प्रणाम उस अश्वमेध यज्ञों के पुण्य से भी अधिक है। ये ऋषि वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये शास्त्रों की वाणी है। हमारे हृदय में परमात्मा के लिए परम श्रद्धा निर्माण हो, इसीलिए संत महात्मा उच्चार करते हैं, उद्घोष करते हैं। उस परमात्मा का नाम ही मंत्र हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र दिया है जगत को। चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा है। कृष्ण भक्त आचार्यों में बड़े महत्व का स्थान है चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की ऐसी परंपरा प्रवाहित की है कि सारा जगत मुग्ध हो गया है। आज लाखों भक्त है विदेशों में जो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा है। अगर संत ना होते
तो हमें भगवान के स्वरूप के बारे में कौन समझाता, कौन बताता? वेदों का सार तत्व, उपनिषदों का सार तत्व, सकल शास्त्रों का परम तत्व, जिन्होंने खोज खोज कर हमें बताया है, हमें जागृत करने का प्रयत्न किया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बूढ़ी माता थी, बहुत बड़ा परिवार था। परिवार में कई लोग थे, उनके कई बेटे थे, कई पोते थे, कई पोतियां थी। जैसे दुर्भाग्य सामने आया, एक एक करके इस परिवार के सारे लोग काल के गाल में समा गए। सबकी मृत्यु हो गई। संपत्ति बहुत थी, बूढ़ी मां की अवस्था अब ढलने लगी थी। कृष्ण भक्त थी। हरि हरि। सारे दूर दूर के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने आकर डेरा डाल दिया था कि जब बूढ़ी मां मर जाएगी तो उस संपत्ति पर कब्जा करेंगे। मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी बड़ी सेवा करते थे, बड़े प्रेम से बातचीत करते थे। अभी तक जिनका मुख भी नहीं देखा था, वो आज सेवा में लगे थे। बूढ़ी मां सोचने लगती थी कि आजकल इनके अंतःकरण में इतनी सेवा कैसे प्रकट हो गई। समझने में देर नहीं लगी कि ये तो संपत्ति के लिए है। मनुष्य के जीवन में पाप विचार आते हैं संपत्ति के लिए। किसी की संपत्ति जबरन पाप प्राप्त करने के लिए मन में पाप आते हैं, और उन पापों को आकार मिल जाता है। सारे रिश्तेदार इसी तरह से सोचने लगे। बूढ़ी मां एकांत में बैठकर कृष्ण कृष्ण जपते रहती थी, और कभी कभी उसके मन में विचार आता था कि ये मेरे लिए नहीं आए हैं, मेरी सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये तो ये धन के लिए आए हैं, ये धन प्राप्त करना चाहते हैं। बूढ़ी मां ने विचार किया कि लोभ से आए हैं, इन्हें थोड़ा दे देना चाहिए। संपत्ति बहुत ज्यादा थी, और बूढ़ी मां ने हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार धन दे दिया। फिर भी धन बचा था। जीविका चलाने के लिए जितना चाहिए उतना तो उन्हें मिल गया था,
किंतु लोभ जागा था। लोभ छूटता नहीं है, लोभ का पेट कभी भरता नहीं है। लोभ तो पाप का बाप होता है। विदुर जी महाराज ने कहा था, हे राजा धृतराष्ट्र, लोभ पाप का बाप होता है। धृतराष्ट्र ने पूछा था, इसका अर्थ क्या हुआ? और विदुर जी महाराज ने कहा कि हे राजा, इसका अर्थ यह हुआ कि लोभ से ही अनेकों पापों का जन्म होता है। अंतकरण में लोभ यदि निर्माण हो गया तो वह लोभ मनुष्य को अनेकों पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। जीवन में वो मनुष्य पाप तो कर बैठता है, उसके परिणाम को नहीं जानता। बूढ़ी मां ने सबको यथा योग्य दे दिया था, उनकी जीविका आनंद से चल सकती थी, किंतु उनके अंतकरण में ऐसा लोभ निर्माण हो गया, वो बूढ़ी मां का सब कुछ लेना चाहते थे। वो यही सोचते थे कि ये बूढ़ी मां कब मरती है और कब इस संपत्ति पर हम अधिकार कर लेते हैं। बूढ़ी मां के समझ में आया, ये प्रेम से नहीं आए हैं, इनके अंतकरण में कोई आदर भाव, सेवा भाव नहीं है, ये तो लोभ से आए हैं। बूढ़ी मां ने सोचा कि ये जो संपत्ति है ये बेकार में चली जाएगी, इसका कोई उपयोग नहीं होगा, ये मैं भगवान को दे देती हूं, मंदिर को दे देती हूं। और सारी संपत्ति बूढ़ी मां ने मंदिर को दे दी। घर पर भी मंदिर का कब्जा हो गया, जमीन पर भी मंदिर का कब्जा हो गया। बूढ़ी मां को बड़ा आनंद हुआ, कभी इस संपत्ति का सदुपयोग होगा, इस संपत्ति से अन्नदान होगा, लोगों की सेवा होगी। माता जी सोच रही है, एक छोटे से कमरे में वो रहती है, कृष्ण नाम जपते रहती है। उसके लिए मंदिर से प्रसाद आता है, उस प्रसाद को जैसे भी आता है पा लेती है। हरि हरि। लोग आकर हाल पूछते हैं, हाल कैसा है? और माता जी कहती हैं कि परमात्मा की कृपा है, परिवार के सब तो चले गए, परमात्मा ने मुझे पीछे रख दिया, अब मुझे उनका नाम लेकर ही जीवित रहना है। जितना भी जीवन मिला है वो उनका नाम लेकर ही मुझे बिताना है। सब प्रभु का था और प्रभु को अर्पण कर दिया, उसमें मेरा कुछ भी नहीं था। और ये वास्तव में सही बात है, मनुष्य का कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाता है। धन के कारण, लोभ के कारण कैसे कैसे विचार मन में आते हैं, कैसे कैसे कर्म जगत के जीव करते हैं। बड़े भयंकर बंधन का कारण हो गया है वो लोभ।
विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया था, राजा इस लोभ से बचो। बूढ़ी मां ने सर्वस्व त्याग करके परम शांति को प्राप्त कर लिया है। जब कोई बूढ़ी मां के कमरे में जाता है तो वहां पर सुगंध आती है, लोग चकित हो जाते हैं, यहां सुगंध कैसी आती है। लोग आकर भी पूछते हैं कि हे बूढ़ी मां, ये सुगंध कैसी है जो जाती ही नहीं? तुम्हारा तो बूढ़ा शरीर है, शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, कमरे में दुर्गंध आनी चाहिए। ऐसा ना हो। वृद्धावस्था की ये बातें हैं, वास्तविक बातें हैं, लेकिन यहां तो एकदम उल्टा है, सुगंध आती है। मंदिर से प्रसाद आना बंद हो गया, पुजारी ने प्रसाद देना बंद कर दिया, अभी प्रसाद नहीं आ रहा है मंदिर से, और कई दिन बीत गए। किसी को पता ही नहीं है कि बूढ़ी मां को मंदिर से जो प्रसाद मिला करता था आजकल वो नहीं मिल रहा है। एक दिन एक सज्जन गए और बूढ़ी मां से पूछा कि हे मां, प्रसाद पा लिया? और बूढ़ी मां ने उत्तर दिया, हां प्रसाद पा लिया। क्या प्रसाद था? आज तो परमात्मा ने खीर भिजवाई थी। बड़ी स्वादिष्ट थी। एक बालक के हाथ से भिजवाई थी। वो सज्जन मंदिर में दर्शन करने गया, वहां पर पुजारी की भेंट हो गई और सज्जन ने पुजारी से कहा, बूढ़ी मां को देखने गया था, उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनके कमरे में अजीब सुगंध आती है। पुजारी मन में सोचने लगे कि कई दिनों से प्रसाद नहीं भेजा है। पुजारी ने सोचा भूख से मर गई होगी। परमात्मा की सेवा करता था पुजारी, उसके अंतःकरण में पूजन का भाव होना चाहिए था। श्रद्धा भाव होना चाहिए था। दुर्भाग्य से उसके अंतःकरण में वो भाव नहीं था। ऊंची जगह रहकर मनुष्य को ऊंचा होना चाहिए। अच्छा स्थान जीवन में अगर मिला है तो मनुष्य को अच्छा होना चाहिए। उजालों में उजाला हो जाना चाहिए। उजालों में अंधेरा रहकर जीना ठीक नहीं है। परमात्मा की सेवा नित्य मिली है, कितनी बड़ी कृपा है। उद्धार हो गया जीवन का, सेवा मिल गई, किंतु वो सेवा भाव अंतःकरण में नहीं है, श्रद्धा भाव ही नहीं है। और सज्जन ने कहा, आज तो खीर भेजी थी, आज बूढ़ी मां को खीर मिली है। पुजारी मन में सोचने लगा कि मैंने तो नहीं भेजी है,
और आज भगवान के नैवेद्य में खीर नहीं थी। ये बात उसने मन में सोची। उसने कहा बुढ़िया झूठ बोलती है, आज तो भगवान के भोग में खीर नहीं थी। बात सारे गांव में फैल गई। लोग देखने लगे, प्रतीक्षा करने लगे कौन जाता है। कोई भी नहीं गया। शाम को उन्होंने कमरा खोला, सब आए मिलने के लिए और बूढ़ी मां से पूछने लगे प्रसाद पा लिया? बूढ़ी मां ने उत्तर दिया हां पा लिया। आज क्या पाया है? बूढ़ी मां ने कहा आज भी स्वादिष्ट खीर पाई है। कौन लेकर आया था? एक छोटा सा बालक लेकर आया था, रोज वही लाता है। अपने हाथों से मुझे खिलाता पिलाता है, मेरा मुख पोंछ लेता है, मेरे हाथ धुला देता है, मेरे पैरों को धुला देता है। रात के समय आता है, मुझसे बातें करता है। बड़ा प्यारा बालक है, पता नहीं किसका है। मैं पूछती हूं कि किसके पुत्र हो तुम, तो कहता है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। बात को टाल देता है। सभी सोचने लगे कोई बालक आता ही नहीं है। गांव के सज्जन कहते हैं कि बूढ़ी मां कभी झूठ नहीं बोल सकती, वो किस लिए झूठ बोलेगी। हम बड़े अज्ञानी हैं। प्रत्यक्ष हमारे सन्मुख होने के बाद भी हम समझ नहीं रहे हैं। दिन भर वो कृष्ण 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 कहते रहती है। कृष्ण परमात्मा को उसकी चिंता है, परमात्मा ही उसे संभालते हैं, परमात्मा ही आते हैं। अंतकरण का भाव परमात्मा को बाध्य करता है। कोई आए ना आए वो दौड़ कर आ जाता है। हमारे अंतकरण में वो शुद्ध भाव, वो श्रद्धा भाव होना चाहिए। कल की कथा में हमने श्री गुरु का महात्म्य समझा था। श्री गुरु के अगम्य स्वरूप को जानने का प्रयत्न किया था। श्री गुरु के कृपा से कैसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसी सेवा करनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। निष्कपट भाव से श्री गुरु की सेवा, फिर वो हमें ज्ञान दे देते हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं। जो हमारे अंतकरण में है, जो हमने पूछा नहीं है, वह भी श्री गुरु महाराज हमें बता देते हैं। अपरंपार महिमा है श्री गुरु की। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में बोधोपलब्धि में श्री गुरु की वंदना करते हैं। नमो नमस्ते
नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंदरस स्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने यत्कटाक्ष सिसान्द्रचन्द्रिका पातधूत भवतापजश्रमः प्राप्तवानहमखण्डवैभवानन्दमात्म पदमक्षयं क्षणात्। आचार्य की वाणी है, बड़ी सुंदर है। आपके श्रवण में आनी चाहिए, इसीलिए 2 श्लोकों का उच्चार किया है। गुरु की दृष्टि कैसी है? चंद्र की चंद्रिका के स्निग्धता के समान है। वो भाग्यशाली है जिसे गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। वह कृपा दृष्टि प्राप्त होने के बाद जन्म जन्म के श्रम दूर होते हैं। क्षीण गेला भाग गेला। महाराज जी के शब्दों को देखिए, परमात्मा दर्शन के बाद में क्या अवस्था हो गई है। आता कुठे धावे मन, आता कुठे धावे मन। अब मन कहां दौड़ेगा? अब उसका दौड़ना बंद हो गया। बहुत दौड़ता था, एक क्षण भर भी स्थिर नहीं रहता था, दशों दिशाओं में भटक कर आ जाता था। आता कोठे धावे मान, तुमचे चरण देख लिया। अब मन कहां दौड़ेगा? अब मैंने आपके चरणों को देख लिया है प्रभु। आपके चरणों को देखने के बाद में फिर मन नहीं भटकता। मेरे जीवन का ध्येय आपके चरण है। मेरे सारे सदसंकल्पों की पूर्ति आपके चरण है। आपके चरणों का महात्म्य मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। अब मेरा मन दौड़ता नहीं। ये स्वयं का अनुभव है महाराज जी का। महाराज जी ने अपने अनुभव को प्रकट किया है। वेद तत्वों का उद्घोष है इसमें। अंतकरण का भाव ही है, अंतकरण की श्रद्धा ही है जो हमें अपने गंतव्य की तरफ ले जाती है।
अब मेरा मन नहीं दौड़ता, अब मैंने आपके चरण देख लिए हैं। क्षीण गेला भाग गेला, क्षीण गेला भाग गेला। दौड़ दौड़ कर जो थकावट आई थी वो समाप्त हो गई। सारा मेरा प्रारब्ध बदल गया। प्रारब्ध मनुष्य को भोगना पड़ता है। मनुष्य ने जीवन में किए हुए अच्छे बुरे कर्म प्रारब्ध बन जाते हैं और उन्हें भोगना पड़ता है। कोई धनवान होता है किंतु रोग से ग्रस्त है, उस धन का आनंद नहीं है उसके जीवन में। कोई निर्धन है और उसे सारे आनंद की प्राप्ति हुई है। ये प्रारब्ध ही है। क्षीण गेला भाग गेला, अवघा झाला आनंद। सारी थकावट चली गई है। थकावट कौन सी? जन्म लेने की थकावट, जीवन जीने की थकावट, मरने की थकावट, पुनः जन्म लेने की थकावट, पुनः पुनः जन्म मरण अवागमन, इसमें जो थकावट आती है वो आज चली गई। आज प्रभु के दर्शन हुए। इसके पहले जो जन्म थे उन जन्मों में दर्शन प्राप्त नहीं हुए, बुद्धि ही नहीं आई। कर्म लिप्त रहे, पाप लिप्त रहे। हमारे कर्म ही बंधन का कारण हो जाते हैं। हमारे कर्म ही मोक्ष का कारण हो जाते हैं। हमारा मन इसमें बड़े महत्व का है। मन ही कारण बंधन मोक्षाय। मन को कारण बताया है, कर्म को कारण बताया है। जिस किसी परिवार में हमारा जन्म हुआ है, यह प्रभु की कृपा ही है। किंतु प्राप्त हुए जन्म को हमें सुधारना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। हर दिन परमात्मा की ओर आगे बढ़े। और इसलिए प्रार्थना की है श्री गुरु से, नमो नमस्ते गुरवे महात्मने। जगत गुरु तुकाराम महाराज विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए देहू से निकलते थे। अकेले ही चल पड़ते थे उस परमात्मा का स्मरण करते हुए। हरि पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, हरि पांडुरंग। चलते समय कोई विक्षेप ना हो, किसी से बात ना करनी पड़े, अपनी धुन में
बड़े श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हुए पंढरपुर पैदल आते हैं, चंद्रभागा जी का स्नान करते हैं, श्री पुंडलिक भगवान का दर्शन करते हैं, भक्तराज पुंडलिक जिनकी बड़ी कृपा है। चंद्रभागेचे स्नान मग दर्शन पुंडलिकाचे। फिर भगवान के मंदिर के ओर बढ़ते हैं। सुखोबा महाराज की समाधि का दर्शन करके, नामदेव महाराज की सीढ़ी का दर्शन करके फिर मंदिर में प्रविष्ट होते हैं। गरुड़ हनुमंत का दर्शन करके फिर साक्षात परमात्मा का दर्शन करते हैं। और जब परमात्मा के चरणों पर मस्तक रखते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। और महाराज जी गायन करने लगते हैं कि हे परमात्मा, अभी मेरा मन नहीं दौड़ता है, आता कुठे धावे मान, तुमचे चरणा देख लिया, क्षीण गेला भाग गेला, अवघा झाला आनंद, अवघा झाला आनंद। परमात्मा के दर्शन का आनंद। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज को श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। हे अर्जुन, मुझे पूर्ण रूप से जो जान लेता है फिर उसे जन्म धारण करना नहीं पड़ता, फिर जन्म मृत्यु के चक्र से वह छूट जाता है। अज्ञान के कारण मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। हरि हरि। संत महात्माओं ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो परमात्मा, उसका जन्म और कर्म दिव्य है, मनुष्य के समझ में नहीं आता है। मनुष्य की बुद्धि को आकलन नहीं होता है। भक्त के कारण वो परमात्मा दौड़ कर आता है। गांव की बूढ़ी मां की सेवा करने के लिए स्वयं परमात्मा आते थे, हर दिन आते थे। ये भक्तों के अनुभव है। हमने जो आपको बताया ये संत के मुख से सुना है। जहां जहां कहीं संत के साथ भेंट होती है, उनसे संवाद होता है।
हमसे मिलने के लिए एक महंत आए थे राजस्थान से। उनकी वृद्धावस्था थी। मुंगी पैठन में हमने एक प्रवचन किया था। वो प्रवचन उन्हें भा गया था और वो राजस्थान से हमसे मिलने आए। बड़े स्पष्ट वक्ता थे। कोई बात अगर उनको बुरी लगे तो स्पष्ट बता देते थे। जब वो आए तो उन्होंने कहा, मैं 35 साल बाद आया हूं। जगतगुरु श्री जी महाराज के वो अंतरंग शिष्यों में थे। उम्र में थोड़े बड़े पड़ते थे। श्री जी महाराज से भी उम्र थोड़ी बड़ी थी। और जब यहां आए, उनके चरणों में हमने दंडवत किया और उन्हें श्री राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में ले गए। श्री राधे कृष्ण के दर्शन उन्होंने किए और उनका भाव एकदम बदल गया। संध्या बेला थी, शाम का समय था। उन्होंने सारा परिसर देखा, परिसर के स्पंदन अनुभव किए और वो कहने लगे, श्री राधा रानी ने आपको पहले से ही सेवा दे रखी है। हम आपको सेवा देने के लिए आए थे, किंतु अभी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो सेवा आपको राधा रानी ने दी है उसी को आप करते रहें। आशीर्वाद देकर वो चले गए। बड़ी कृपा की उन्होंने। परमात्मा आते हैं भक्त के लिए, भक्त को सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। भक्त की संभाल परमात्मा ही करते हैं। ये अज्ञान है, कोई मेरी संभाल करेगा, कोई मेरी देखभाल करेगा। जब मृत्यु घटिका निकट आएगी तो कौन होगा मेरे पास? कौन हो सकता है? परमात्मा के सिवा कौन हो सकता है? भरोसा केवल परमात्मा पर ही रखना चाहिए। संसार को छोड़ दीजिए, उसके बारे में विचार मत कीजिए। दिन रात वो प्रतीक्षा करता है। भोजन भेजने वाला भी वही है। माता जी ने शिव भगवान से पूछा था, राम प्रभु के बारे में पूछा था कि कैसा है वो परमात्मा, सगुण है कि निर्गुण है, दशरथ जी का बेटा है, अयोध्या का राजा है या कोई और है। और शिव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, परमात्मा के स्वरूप को जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर है। ब्रह्म सूत्र में यही उपदेश है। ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है, उस सूत्र में व्यासो नारायण भगवान ने, जिसकी व्याख्या बाद में जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने की, पहले सूत्र में ही कहा है, जगत की उत्पत्ति करने वाला, जगत का पालन करता और जगत को अपने आप में लीन करने वाला
वह परम तत्व, वह ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को हम परमात्मा कहते हैं, जो जड़ चेतनात्मक। इस वचन में यही बात स्पष्ट हो जाती है कि वह परमात्मा जड़ चेतनात्मक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण नहीं कछु भेदा। ये तो वेद का वचन है, उसमें भेद नहीं है। दोनों स्वरूप में वो प्रकट होता है। जिसका जैसा भाव है वैसा वो परमात्मा प्रकट होता है। जगतगुरु तुकाराम महाराज के लिए वो सगुण स्वरूप में प्रत्यक्ष है। सगुण निर्गुण नहीं कछु भेदा, जो जड़ चेतनात्मक दयाचा अनुभव अद्भुत, सकळा ठाई परिव्याप्त, तो जानिजे ब्रह्म। ये पहला सूत्र पढ़ने के बाद में हमें याद आई शिव भगवान के उस वचन की जो उन्होंने ब्रह्म सभा में कहा था। ऋषियों ने ढूंढा था, ऋषियों को नहीं मिला। वेदों ने ढूंढा था, वेदों को नहीं मिला। ना ऋषियों को मिला, ना वेदों को मिला। वशिष्ठ ऋषि से पूछा, दूसरे ऋषियों से पूछा, वो भी बता नहीं पाए। ब्रह्म भगवान ने हाथ जोड़कर शिव भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान अब आप ही बताइए वह कैसा है, वो कहां पर है। और शिव भगवान ने अपना अनुभव बताया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अंतकरण का भाव, श्रद्धा भाव यदि पूर्ण हो, प्रेम भाव यदि पूर्ण हो, तो वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। श्रद्धावान को दर्शन देता है। पार्वती मां ने प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों का उत्तर शिवजी भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में दिया है। बिनु पद चलई
बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना कर बिनु करमा करई विधि नाना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बड़ जोगी बिनु बाणी बकता बड़ जोगी हाँ तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ग्राण बिनु बास अशेषा असी सब भांति अलौकिक करणी महिमा जासु जाई नहीं बरणी। उस परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, असंभव है। उसकी करनी अलौकिक है। हरि वेदार्थ सकल पुराण व्यासदेवे केले निर्माण। परी तो न पवेची आपण निज समाधान स्वहिताचे। व्यासो नारायण भगवान ने सकल पुराणों की रचना की, वेदों का विभाजन किया, उपनिषदों के दिव्य शास्त्र जगत को दिए। किंतु वही वेदव्यास भगवान एक बार बड़े चिंतित हो गए थे, व्याकुल हो गए थे। अलकनंदा नदी के किनारे अश्रु ढा रहे थे। उनकी वो व्याकुल दशा देखकर नारद भगवान वहां आए। नारद भगवान में व्यासो नारायण पर बड़ी कृपा की, उन्हें दिव्य उपदेश किया, भगवान नाम के गुणगान का उपदेश किया। और फिर व्यासो नारायण भगवान ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की, जो भक्ति का शास्त्र है। व्यासो नारायण भगवान को परम शांति प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत जीव को परम शांति प्रदान करता है। जीवन को कैसा जीना चाहिए, इसका विवेक श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करती है। प्रभु ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभयुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म को ग्लानि आती है, धर्म जगत में क्षीण होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, दुष्ट दुर्जन जगत में बहुत बढ़ जाते हैं, तब धर्म का परित्राण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, सज्जनों का परित्राण करने के लिए मैं पुनः पुनः जन्म ग्रहण करता हूं। मेरा जन्म लेना बड़ा दिव्य है, मूढ़ जनों के समझ में नहीं आता है। और जो मनुष्य मेरे जन्म को जान लेता है, मेरे चरित्र को जान लेता है, मेरे जन्म कर्म को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है, फिर उसे संसार बंधन में आना नहीं पड़ता। ये दिव्य उपदेश अर्जुन जी महाराज को परमात्मा करते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद घन है, अजय है, अविनाशी है। वो तो अज है, उसका जन्म कैसे हो सकता है? जो अज नहीं है उसी का जन्म होता है। ब्रह्म भगवान को अज कहते हैं। मनुष्य का जैसे जन्म हुआ वैसा उसका जन्म उनका नहीं हुआ है। परमात्मा अज है, अविनाशी है, सकल भूतों की परम गति है, सबको अंत में वहीं जाना है, सबका आधार ही परमात्मा है। चाहे जो नाम ले लीजिए, और सबका परम आश्रय है। अनन्य प्रेम से, अनन्य श्रद्धा से उस परमात्मा का भजन मनुष्य को करना चाहिए। श्वेताश्वर श्रुति में इसी अर्थ का एक श्लोक आया है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। श्वेत श्वेतातर उपनिषद में परम तत्व के बारे में ये घोषणा है। परमात्मा एक ही है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। समझ में नहीं आता है, वो आकलन नहीं होता है परमात्मा। वेद उसे जान नहीं पाए, इसीलिए वेदों ने नेति नेति कहा है। कलकत्ता की एक घटना है। जगत में भिन्न भिन्न लोग होते हैं, भिन्न भिन्न उनके स्वभाव होते हैं। कलकत्ता में दो भाई रहते थे, दोनों व्यापार करते थे। व्यापार में बहुत धन कमाया था, हाँ, धन संपन्न थे। एक भगवान का भक्त था, दूसरा भगवान को नहीं मानता था। वह कहता था देयर इज नो गॉड, वहां कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं है।
फिर ये जगत कैसे चल रहा है? वो कहता कि इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, अपने आप चल रहा है, कोई नहीं जिसका चलाने वाला। कोई घर में अगर संत आ जाता तो संत का वो बड़ा तिरस्कार करता, संत को बड़े कठिन प्रश्न पूछता कि अगर है भगवान तो दिखाओ। और कई संत उसके प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं दे पाते थे। एक संत से उसने पूछा कि अगर भगवान है तो दिखाओ। संत ने उत्तर दिया, दिस कैनॉट बी टोल्ड, यह अनिर्वचनीय है, इसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता। तो उसने कहा ठीक है, अगर नहीं कहा जा सकता तो मुझे अनुभव करा दो, मुझे अनुभव करा दो। संत ने कहा कि वो भी मेरे लिए संभव नहीं है। और उसने उत्तर दिया कि तुम मुझे अनुभव नहीं करा सकते, आंखों से दिखा नहीं सकते, इसका अर्थ तो यह हुआ कि भगवान है ही नहीं। संत बड़े विचार में पड़ गए। एक भाई ने तो स्वागत सत्कार किया, दूसरे भाई ने तिरस्कार किया। तिरस्कार वाली बात मन में रह गई। ऐसे करते करते बहुत संत आए और आकर चले गए। हर संत का उसने अपमान किया। संत अगर उपदेश करने लगते तो वो कहता कि ये सब झूठ है, ये मन घड़ंत है, ये मन की बातें हैं। तुमने एक मार्ग ढूंढ लिया है मनोरंजन के लिए। संत कोई उत्तर नहीं दे पाते। एक दिन हिमालय से एक संत आए। बड़े भाई गए, निमंत्रण दिया, महाराज जी हमारे घर को पवित्र कीजिए। महात्मा जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। और फिर उस भक्त ने कहा कि एक बात आपको बताना चाहता हूं, बताते समय बहुत दुख होता है। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई भी है, वो नास्तिक है, वो संतों का अपमान करता है। वो यदि कोई ऊंच नीच बात बोल दे तो आप मन पर मत लीजिएगा, उसे टाल दीजिएगा, वो जरूर कोई ना कोई बात तो बताएगा ही। संत ने बात सुन ली। निर्धारित समय पर संत आए। बड़े भाई ने बड़ा स्वागत किया, पूजन किया, पुष्प मालाएं पहनाई, चरण पखारे, स्वादिष्ट पदार्थ निवेदित किए, स्वामी जी से प्रार्थना की गृहस्थ को गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए। स्वामी जी ने दिव्य प्रवचन किया। दर्शन के लिए लोग आए, सुनकर सभी गदगद हो गए। ये भी सुन रहा था छोटा भाई, और उसने कहा कि बाबा जी आपने बातें तो बड़ी अच्छी बता दी, सब लोगों को प्रसन्न कर लिया, किंतु मेरा विश्वास नहीं है आपके बातों पर। क्या मुझे आप भगवान को दिखा सकते हैं? महात्मा जी ने कहा हां दिखा सकता हूं, लेकिन यहां नहीं, कल आओ, मैं एक मंदिर में रुका हुआ, वहां पर आ जाओ। हिमालय के महंत जी ऐसा पूछ लेना
फिर वो नास्तिक जो पता दिया था वहां पर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया। महंत जी ने दरवाजा खोला और ऐसे बात करने लगे जैसे उसे पहचानते नहीं। महंत जी ने कहा, क्या चाहिए? वो कहने लगा, हिमालय से जो महंत आए हैं उनसे मिलना है। महंत जी ने उत्तर दिया, वो यहां नहीं रहते। दरवाजा बंद कर लिया। वो बाहर गया। फूलों की दुकान थी। उनसे पूछा कि जो महंत जी हिमालय से आए हैं वो कहां रहते हैं? फूल वाले ने कहा, यही सामने। फिर गया, फिर दरवाजा खटखटाया। महंत जी ने दरवाजा खोला। महंत जी ने पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा, हिमालय से जो महंत जी आए हैं। महंत जी ने दरवाजा बंद कर दिया, यहां नहीं रहते, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? वो चला गया मंदिर के पुजारी के पास और पुजारी से पूछा कि क्या वो हिमालय से जो महंत जी आए हैं वो यहीं रहते हैं? पुजारी ने कहा, हाँ, वो सामने वाला जो दरवाजा दिख रहा है वहां जाओ, खटखटाओ। वो फिर आया, अब जोर से दरवाजा खटखटाया। महंत जी ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए? उसने कहा, मैं आपसे मिलने आया हूं, आप महंत जी हैं। मैं बार बार दरवाजा खटखटा रहा हूं, आप बोलते यहां नहीं है। यह कैसी बात है? इतने लोग जो बोल रहे हैं वो क्या झूठ बोल रहे हैं? महंत जी ने पूछा, कौन बोल रहे हैं? एक सज्जन से मैंने पूछा, उसने कहा यहीं रहते हैं। फूल वाले से पूछा, उसने कहा यहीं रहते हैं। अब तो मंदिर के पुजारी से पूछ कर आया हूं, वो भी कहते हैं यहीं रहते हैं। महंत जी ने कहा कि जब बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि भगवान है, तो तुम कौन होते हो नहीं कहने वाले? ये बात मुझे तुम्हें समझानी थी। समझाने से तुम समझने वाले नहीं थे, इसीलिए यह दृष्टांत तुम्हें दिया है। जब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जब तुकाराम महाराज कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सारे संत ये कहते हैं, तो उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो झूठ क्यों बोलेंगे? किस लिए बोलेंगे? तुम व्यापारी हो, व्यापार के लिए तुम झूठ बोल सकते हो। तुम्हारा विश्वास नहीं है, इसीलिए परमात्मा नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, किंतु तुम्हें पालने वाला वही है, तुम्हारी संभाल करने वाला वही है। नास्तिक के पैर जमीन पर आ गए। स्वामी जी को उसने वंदन किया। स्वामी जी के प्रवचनों को वो सुनने लगा। उसका अविश्वास नष्ट हो गया, वह श्रद्धावान बन गया। मनुष्य के जीवन में जब श्रद्धा आती है तो उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही ऋग्वेद का संदेश हम सबके लिए है। हमें शास्त्रों का अध्ययन बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए।
श्रद्धयाग्नि समिद्यते। श्रद्धया हूयते हवि। श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासत। प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मौदितं कृधि। यथा देवा असुरेषु श्रद्धा मुग्रेषु चक्रिरे। एव भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धां हृदयया कुत्या श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धां प्रातर्हवामहे। श्रद्धां मध्यदिनं परि। श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि। श्रद्धे श्रद्धा पयेहत्ना। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो